जय हिंद। आप सभी को देखिएगा, आपका जो मेडिकल है उसके मेडिकल के जो बुलावा पत्र हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो अब रिलीज हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। हाँ, आपका अगर नहीं आया है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं एटलीस्ट कि भाई हमारा जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। इसकी जो संतुष्टि है वो कैसे प्राप्त हो सकती है। दूसरा ये है कि जिन जिन का आ गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना मेडिकल के लिए 22 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, अभी समय है, लेकिन आराम से जो आप फील फ्री रहें, आराम से वहाँ जाकर के अपना मेडिकल कराएं। अभी देखिएगा, मैंने आपको एक दिन पहले जो वीडियो दिया था उसमें कहा गया था आपके द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा, कि राम भैया ये सही नहीं है, ये फेक है और बस एक ही जो एडमिट कार्ड है वो चारों तरफ वायरल हो रहा है। तो बेसिकली वो गलत नहीं था, वो सही था। इसके बाद अब दूसरा आ गया है और आप देखेंगे अब रोजाना जो है आपको एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट मिलता रहेगा। एक्चुअल में मेडिकल को लेकर के कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे रखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो एक एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है उन्नाव का। क्या उन्नाव का है ये? और एक और चीज़ सुनिएगा, अगर आप देखिएगा आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो पहले थाने आएगा और थाने के बाद जो है वो आपको दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए अगर आप नहीं मिलते हैं उस पते पर, उसके बाद की स्थिति में आपका जो एडमिट कार्ड है क्या वो वापस जमा हो जाएगा पुलिस लाइन? ऐसी स्थिति में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, ये उन्नाव का है और ये जो भेजा गया है वो कहाँ के लिए भेजा गया है ये आप देख लीजिएगा। ये 22 अप्रैल 2025 का इनका मेडिकल है। सुबह 9 बजे जो है इनको पुलिस लाइन पर पहुंचना है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद में इन्हीं का जो है वो दूसरा पेज है, क्योंकि पूरा एक सेट होता है 2 पेज का। और यहाँ पर नीचे आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो सेंड किया गया है ये थाना निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव, यानी उन्नाव जनपद के, उन्नाव जिले के जो कोतवाली सदर है उसके थाने को ये जो एडमिट कार्ड है, बुलावा पत्र है, वो भेजा गया है पुलिस लाइन के द्वारा। इसके बाद ये थाना क्या करेगा कि ठीक है, उस थाने के अंदर जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस तक पहुंचाने का काम होगा थाने का। अब ऐसे में देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 कॉपियां जाती हैं। 2 प्रतियों में क्या होता है, 4 पेज होते हैं, क्योंकि एक प्रति में 2 पेज होते हैं। एक ये हो गया। इसके बाद एक और जाता है, वो होता है रिसीविंग, यानी कि आपके जो दिया हुआ पता है उस पते पर वो जाएंगे, जो कांस्टेबल हैं। जाने के बाद में एक कॉपी आपको दे देंगे और दूसरी कॉपी पर वो रिसीविंग ले लेंगे, ताकि बाद में कोई भी विद्यार्थी ये क्लेम ना कर सके कि जी हमको जो अवगत नहीं कराया गया है, हमारा जो एडमिट कार्ड था वो हमारे घर तक नहीं पहुँचाया गया। तो दूसरी प्रति पर वो वहाँ पर आपके साइन ले लेंगे। अगर आप नहीं है, बुजुर्ग हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनका अंगूठा ले लेंगे। नीचे जो होता है वो दिनांक, किस दिनांक को आपने वहाँ रिसीव प्राप्त करवाया, नीचे समय डाल दिया जाता है। और जो दूसरी कॉपी होती है जिसे मैं रिसीविंग बोल रहा हूँ, वो दूसरी कॉपी जो होती है वापस से जहाँ से एडमिट कार्ड आया है, मतलब आपकी पुलिस लाइन से निर्गत हुआ है, वहाँ पर वो पहुँचा दी जाती है। मतलब कन्फर्म हो गया पूरा सर्किल कि पुलिस लाइन से चला, फिर आपके थाने आया, थाने से आपके गाँव आ गया और गाँव से रिसीविंग लेने के बाद थाना वापस से इसे प्राप्त करके पुलिस लाइन को भेज देगा। मतलब ये एक विद्यार्थी का पूरा जो डिटेल है वो तैयार हो गया है। ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, मान लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड आपके घर पर पहुंच गया, आप नहीं मिले, ना ही आपके पिताजी मिले, हो सकता है खेतों पर काम करने के लिए निकल जाएं। फिर क्या होगा देखिएगा, फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि उसके जो आसपास के लोग हैं, जो परिचित हैं, उनको जो है दिया जाएगा, उनसे रिसीविंग ले ली जाएगी। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर आप नहीं मिलते तो आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर संपर्क किया जाता है। तो फिलहाल में अपने सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपने डिटेल फिल किया था, उसको एक्टिवेट रखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, पोस्ट के माध्यम से नहीं आएगा। क्या पोस्ट के माध्यम से ये जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, आप थाने में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज़ देखिएगा, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है मेडिकल का, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही विकल्प है कि वो है अपने थाने के कांटेक्ट में रहना। थाने के कांटेक्ट में रहिए और उन्हें बोल दीजिएगा कि सर जी हमारा ये नाम है और हमारा जो बुलावा पत्र है मेडिकल का, वो जो है हमारा आने वाला है 1-2 दिन में। जैसे ही आ जाए तुरंत जो है, ये हमारा लेटेस्ट नंबर है जी, पहला नंबर हो सकता है खो गया हो, दूसरा नंबर भी आप दे सकते हैं, वो रखेंगे अपने पास में। ठीक है, क्योंकि उनका भी सिरदर्द होता है। जब तक विद्यार्थी के पास में वो एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा जाए तब तक वो सिरदर्दी बनी रहती है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते किसी भी तरह की सिरदर्दी। तो ऐसे में आप तक एडमिट कार्ड पहुंचेगा, मतलब 100% जानकारी जरूर प्रोवाइड की जाएगी। और क्योंकि देखो, एडमिट कार्ड के लिए जब विद्यार्थी एग्जाम दिया, फिजिकल दिया, सारे स्टेप्स में रहा, इतना एक्टिव रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब मेडिकल का बुलावा पत्र आया तो वो इंग्लैंड भाग गया हो।
ऐसा नहीं हो सकता, पहुंच जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और है, और ये जो है ये कहाँ का है मैं आपको बताता हूँ। ये महाराजगंज का है। कहाँ का है मेरे साथी? ये महाराजगंज का है, और इनका जो है वो 24 अप्रैल 2025 का है जो इनका मेडिकल है। यहाँ पर भी सेम लाइनें लिखी गई हैं। एक और चीज़ देखिएगा, यदि आप जो आपकी डेट फिक्स कर रखी है, मान लीजिए 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को आपकी बहन की शादी है, फिर आप क्या करेंगे? पहले आप मेडिकल कराएंगे। इस चक्कर में मत रहना कि जैसे होता ना फिजिकल में, आपने मेडिकल लगा दिया कि कहा जी हमें अभी अनफिट है, ठीक ठाक नहीं है, बुखार आ रहा है, 10 दिन बाद की अगली तारीख दे दीजिएगा। मेडिकल में ऐसा कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब आप फाइनली आप पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं, तो ऐसे में बस एक दिन का समय है, उसको आप रहिए उस टाइम पर। उसी मैं नहीं कहूँगा कि अगले दिन का आप ले सकते हैं, विकल्प होता है, विकल्प का तरीका भी मैं लेकिन बताऊँगा नहीं आपको, वो तरीका ठीक नहीं है। होता है ऐसा, लेकिन जनरली वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो एडमिट कार्ड है वो आपके आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं एक बात जाते जाते आप सभी से पूछूंगा, और मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है भाई, ये बताइए मुझे, आपकी जो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ये अनऑफिशियल टॉक है। इस वीडियो का पूरा जो ये बताने का था कि आपके एडमिट कार्ड चालू हो, किसी भ्रम में मत रहिएगा। काफ़ी कमेंट आए थे, भैया राम भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। वो गलत नहीं था, वो सही था। रोजाना की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जो आपके साथ में रोजाना तो नहीं, लेकिन एक दिन बाद अपडेट जरूर दे दिया जाता है। यार ये बताओ आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर दरोगा हो, यार दरोगा की आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपका नंबर आ गया है कांस्टेबल में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच बात है, आप जानते हैं, ये भी सच बात है कि कांस्टेबल को दरोगा तक पहुंचने के लिए बहुत समय मिलता है, और जब तक वो दरोगा बनेगा तब तक न जाने कितने दरोगा, कितने इंस्पेक्टर, पूरी जिंदगी वो सलाम ठोकता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपने से सीनियर को दरोगा जो है वो सैल्यूट नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन यार दरोगा की एक अलग अपनी एक छवि होती है, उनकी एक अलग अपनी पहचान होती है, यह होती नहीं होती। तो ऐसे में आप सभी विद्यार्थी, आप सभी मेरे भाई, बड़े भाई हैं आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, दरोगा की तैयारी ज़रूर करना यार। बाकी फेल पास वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आप पढ़ाई किए हैं, बहुत पढ़ाई किए हैं, तभी आपका नंबर आया है। कहते ना 40 लाख, वो तो साला ज़्यादा ही फॉर्म भर गया था, 40-48 लाख के आसपास हो गया था आई थिंक। तो इतनी भीड़ में से आप निकल के आए। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि आप दरोगा की तैयारी ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर तैयारी करना, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा मान लेना कि भाई ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कांस्टेबल की नौकरी करके और फिर दोबारा से अपने अच्छे पद की तैयारी ना कर सके, कर सकते हैं, समझ रहे हो। दरोगा बनने के बाद हो सकता है आपको इतना समय ना मिल पाए, लेकिन आप कांस्टेबल रह करके पूरा प्रयास कर सकते हैं। मैं जानता हूँ सिविल का ड्यूटी मैंने खूब देखा भाई, अपनी आंखों से देखा, समझ रहे हो ना। जितना समय आपके लिए जो प्राप्त मिलता है वो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले अपना पूरा जी जान लगा देते हैं और पढ़ते हैं, और पढ़ भी रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो ना। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, मैंने यार उनके अंदर एक अलग ही एकदम भाई साहब जुनून देखा हुआ है, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ भी करने को वो तैयार है, उनको चाहिए बस एक दरोगा। चलेगा, और किस्से मैं अलग अलग आपको बताते रहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी टेंशन फ्री रहिएगा। आज कल परसों में आप ये देखेंगे कि 15 तारीख, क्यों 22 से चालू है, 15 तारीख तक तो सभी के घर में पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे से पढ़ाई करिए, आप दरोगा की तैयारी आप जरूर करिए, कांस्टेबल तो आप बन ही गए हैं, दरोगा का प्रयास आप जरूर करिएगा। वो बस मेरा यही आपसे निवेदन है, दरोगा का आप ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू।